हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूनिवर्सिटी ज्ञान। मेरा नाम है साकेत सिन्हा। कर्नाटका नीट पीजी 2024 में रिड्यूस्ड परसेंटाइल होने के बाद आपके पास क्या कॉलेज के ऑप्शंस हैं और कितनी कॉलेजेस में कौन से कैटेगरी में कितनी सीट की वैकेंसी है, आज के इस वीडियो में हम लोग उसका कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। फ्रेंड्स, वी विल आल्सो बी डिस्कसिंग रिगार्डिंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो है कि वेदर मैनेज एनआरआई कैटेगरी की सीट्स जो हैं वो क्या मॉप अप राउंड में मैनेजमेंट कोटा में कन्वर्ट होंगी कि नहीं होंगी। दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट thing what we will be discussing. Friends, individually branch wise कितनी वैकेंसी है राउंड 3 में और आपको काउंसलिंग को किस तरीके से अप्रोच करना है उसका हम लोग कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। वेल फ्रेंड्स, देखिए एज वी ऑल नो कि नीट पीजी 2024 का रिवाइज्ड कट ऑफ आ गया है। तो द करंट कट ऑफ, द करंट एलिजिबिलिटी इज 15 परसेंटाइल फॉर जनरल कैटेगरी एंड 10 परसेंटाइल फॉर SC ST OBC कैटेगरी। देखिए फ्रेंड्स, इफ यू वांट टू अप्लाई इन कर्नाटका देन यू शुड हैव बीन क्वालिफाइड अंडर जनरल कैटेगरी, दैट इज मिनिमम 15 परसेंटाइल एंड अबव। इस चीज को आप माइंड में रखिएगा। फ्रेंड्स, कर्नाटका नीट पीजी 2024 के काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन 1-2 दिन में अब ओपन हो जाएगा। फ्रेंड्स, ओपन हो जाएगा, उसके बाद आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, एक चीज को यहां पे बहुत ध्यान से आप समझिएगा। कर्नाटका स्टेट ने भी अपना रेजिग्नेशन विंडो ओपन किया था। मतलब कि जिन स्टूडेंट्स को राउंड 1 और राउंड 2 में सीट्स अलॉटेड हो चुकी थी, इवन दे वर अलाउड टू रिजाइन बाय पेइंग द पेनल्टी ऑफ 1.5 लाख रुपीज। देखिए फ्रेंड्स, उसमें कितनी, एंड लास्ट डेट वाज 30 दिसंबर। इस वीडियो में कितनी रेजिग्नेशन हुई है अभी उसका डेटा हमारे पास नहीं है। वो डेटा हमें तब पता चलेगा जब केई अपना ऑफिशियल सीट मैट्रिक्स रिलीज करेगा। लेकिन इस वीडियो में हम लोग ये आपको बताएंगे कि एक्सपेक्टेड वैकेंसीज कितनी है। उसको हमने इस तरह से कैलकुलेट किया है कि राउंड 2 में जितनी वैकेंसीज थी और राउंड 2 में जितनी सीट्स की अलॉटमेंट हुई है। तो ये जो फिगर अभी हम लोग बताएंगे, देखिए मिनिमम दैट मच वैकेंसी विल बी देयर, डेफिनेटली विल बी देयर, and above if any resignations has happened then those seats will be added। तो मतलब कि मिनिमम ये वैकेंसीज तो रहेंगी ही रहेंगी जो हम बता रहे हैं। हो सकता है कि उससे ज्यादा 2-4 सीट ऊपर और भी हो सकती है अगर किसी स्टूडेंट ने रिजाइन किया हो तो। देखिए फ्रेंड्स, जब परसेंटाइल रिड्यूस हुआ है तो कर्नाटका इज द मोस्ट डिमांडेड स्टेट। कर्नाटका विल बी द मोस्ट डिमांडेड स्टेट। और यहां पे आप जब सीट मैट्रिक, जब हम लोग वैकेंसी आपको बताएंगे तो उससे आपको एक अंदाजा होगा कि सफिशिएंट अमाउंट ऑफ सीट्स, हैंडसम नंबर ऑफ सीट्स आर अवेलेबल स्टिल इन कर्नाटका अंडर एनआरआई एंड मैनेजमेंट कैटेगरी। मैनेजमेंट में थोड़ा कम है। वेल, लेट अस स्टार्ट विद द डिस्कशन। फ्रेंड्स, जैसा कि आप यहां पे देख सकते हैं, रेडियोलॉजी MDRD, रेडियोलॉजी में एनआरआई कैटेगरी में 37 सीट्स की वैकेंसी है। अभी भी 37 सीट्स की वैकेंसी है, प्रोवाइडेड इसमें वो फिगर एडेड नहीं है कि वेदर रेजिग्नेशन, जो भी रेजिग्नेशन हुआ है, अगर रेजिग्नेशन हुआ है तो उससे थोड़ी सी ज्यादा, 37 से थोड़ी सी ज्यादा सीट आपको देखने को मिलेगी। बट बी अश्योर्ड कि 37 सीट्स तो वैकेंट है ही है आपको एनआरआई कैटेगरी में। वही अगर मैनेजमेंट कैटेगरी, मैनेजमेंट कोटा की हम लोग बात करें तो 17 सीट्स की वैकेंसी आपको मैनेजमेंट कोटा में मिल रही है। डर्मेटोलॉजी की बात करें तो 24 सीट्स आर वैकेंट इन अंडर एनआरआई कैटेगरी एंड 10 सीट्स आर वैकेंट अंडर मैनेजमेंट कोटा। जनरल मेडिसिन, देखिए जनरल मेडिसिन का सबसे ज्यादा अलॉटमेंट हुआ है। जनरल मेडिसिन का सबसे ज्यादा अलॉटमेंट आपको मैनेजमेंट कोटा में इस साल देखने को मिला है। जनरल मेडिसिन इज टर्निंग आउट टू बी द वन ऑफ द मोस्ट डिमांडेड ब्रांच दिस ईयर। जनरल मेडिसिन 44 सीट्स अंडर एनआरआई कैटेगरी एंड 16 सीट्स ओनली अंडर मैनेजमेंट कोटा। अब इसको कैसे अप्रोच करना है, वी विल बी डिस्कसिंग इट लेटर ऑन इन द वीडियो। पीडियाट्रिक्स, पीडिया में 29 सीट्स की वैकेंसी है आपको एनआरआई कैटेगरी में और 12 सीट की वैकेंसी है मैनेजमेंट कोटा में। गायनेकोलॉजी 22 सीट्स अंडर एनआरआई कैटेगरी एंड ओनली 9 सीट्स अंडर मैनेजमेंट कोटा। गायनेकोलॉजी में भी केवल 9 सीट्स की वैकेंसी आपको मैनेजमेंट कोटा में दिखने को मिल रही है। जनरल सर्जरी 33 सीट्स अंडर एनआरआई कैटेगरी एंड ओनली 4 सीट्स अंडर मैनेजमेंट कोटा। ऑर्थोपेडिक्स, ऑर्थो में 25 सीट्स अंडर एनआरआई कैटेगरी एंड 14 सीट्स अंडर मैनेजमेंट कोटा। देखिए फ्रेंड्स, एक चीज को इसमें इस सीट में, इस वैकेंसी को देख के आपको एक चीज समझ पड़ गया होगा। देखिए फ्रेंड्स, एनआरआई कैटेगरी में बहुत कम एप्लीकेशंस आए हैं राउंड 1 और राउंड 2 में। मैनेजमेंट कोटा की तरफ, मैनेजमेंट कोटा की अगर आप कट ऑफ को देखेंगे तो इट हैज गॉन टिल अराउंड 1,28,000 रैंक। 1,28,000 रैंक तक, इतना नीचे रैंक तक भी मैनेजमेंट कोटा की सीटें अलॉट हुई हैं। अब फ्रेंड्स, इसमें करना क्या है, देखिए फ्रेंड्स,
अब हम लोग आपको इंडिविजुअली ब्रांच वाइज बताएंगे कि कितने परसेंटाइल पे क्या आपको मिल सकता है। देखिए फ्रेंड्स, एक चीज को समझिए, अगर आप एनआरआई कैटेगरी से केईए को अप्रोच कर रहे हैं, अगर एनआरआई कैटेगरी से केईए को अप्रोच कर रहे हैं, तो रेडियोडर्मा मेडिसिन जो टॉप के 3 ब्रांचेस हैं, वो आपको बिटवीन 25 परसेंटाइल से लेके 49.9 परसेंटाइल तक अगर आप हैं, मतलब कि मिनिमम लोअर लेवल पे अगर आप 25 परसेंटाइल पे भी हैं एनआरआई कैटेगरी में, देयर इज अ वेरी वेरी हाई probability कि you will get the allotment. And what about management quota? Radioderma medicine under management quota below 35 percentile बहुत डिफिकल्ट है until and unless अब इस चीज को आप ध्यान से समझिएगा फ्रेंड्स, until and unless कि एनआरआई कैटेगरी की सीट्स जो हैं वो मैनेजमेंट कोटा में कन्वर्ट हो जाती हैं। देखिए फ्रेंड्स, बातें चल रही हैं कि एनआरआई कैटेगरी की सीट्स को मैनेजमेंट कोटा में कन्वर्ट कर दिया जाए। टिल नाउ देयर इज नो ऑफिशियल नोटिफिकेशन। अगर कोई ऐसा ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है केईए की तरफ से तो हम लोग आपको अपडेट कर देंगे, लेकिन देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी है कि एनआरआई कैटेगरी की सीट्स जो हैं वो राउंड 3 दैट इज द मॉप अप राउंड में मैनेजमेंट कोटा में कन्वर्ट कर दिया जाए, क्योंकि एनआरआई कैटेगरी में इस साल जो देखा गया है कि केईए में बहुत ही कम एप्लीकेशंस एनआरआई कैटेगरी में आ रहे हैं। तो अगर एनआरआई कैटेगरी की सीट्स जो है वो मैनेजमेंट कोटा में कन्वर्ट हो जाती है तो दिस इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर यू गाइस जो मैनेजमेंट कोटा में जो बिलो 25 परसेंटाइल के नीचे हैं, जो बिलो 25 परसेंटाइल के नीचे भी हैं, उन लोग की भी बहुत हाई प्रोबेबिलिटी बन जाएगी मैनेजमेंट कोटा में रेडियोडर्मा मेडिसिन के अलॉटमेंट की। एज फार एज अदर ब्रांचेस आर कंसर्न, गायनी पीडिया, अगर गायनी और पीडिया की हम लोग बात करें तो देखिए गायनी और पीडिया आपको मैनेजमेंट कोटा में मिलने की प्रोबेबिलिटी रह सकती है। अगर आप 25 परसेंटाइल के बिलो हैं तो भी आपको मिलने की प्रोबेबिलिटी रह सकती है। देखिए इसमें काउंसलिंग को अप्रोच करने का, आफ्टर रिडक्शन ऑफ परसेंटाइल काउंसलिंग को अप्रोच करने का एक थंब रूल आप समझ लीजिए फ्रेंड्स। अगर आप कम परसेंटाइल हैं, अगर आपका परसेंटाइल जो है 35 से कम है फॉर एनी ब्रांचेस, मैं सारे ब्रांचेस को कलेक्टिवली बात कर रहा हूं, अगर आपका परसेंटाइल 35 परसेंटाइल के कम है तो फ्रेंड्स टारगेट दोज कॉलेजेस विथ हायर फीस। हमेशा इस चीज को आप माइंड में रखिए, दिस इज द बेसिक थंब रूल टू गेट द अलॉटमेंट इन केईए। टारगेट दोज कॉलेजेस विथ हायर फीस। फॉर एग्जांपल एजे की फीस डर्मा और रेडियो की 1 करोड़ 25 लाख है, वैसे कॉलेजेस को अगर आप टारगेट करते हैं, बीजीएस की भी फीस बहुत ज्यादा हायर साइड पे है, सप्तगिरी की डर्मा की फीस 1 करोड़ 20 लाख रुपए है। तो देखिए फ्रेंड्स आप हायर अमाउंट ऑफ फीस को अगर आप टारगेट कीजिएगा, इफ यू आर बिलो 35 परसेंटाइल फॉर टॉप 3 ब्रांचेस रेडियोडर्मा और मेडिसिन में 35 परसेंटाइल के बिलो है, वेदर यू आर होल्डिंग एनआरआई और नॉट दैट इज इररिलेवेंट। अगर आप 35 परसेंटाइल के नीचे हैं एंड इवन इफ यू हैव एनआरआई स्पॉन्सरशिप, तो भी आप उसी कॉलेजेस को पहले प्रायोरिटी में टारगेट कीजिए जिसकी फीस हायर साइड पे है। देखिए फ्रेंड्स, एक चीज को समझिएगा, ये अगर आप सोच रहे हैं कि 35 परसेंटाइल है और आप अगर 80 लाख वाले फीस को आप टारगेट कर रहे हैं रेडियोडर्मा मेडिसिन में, और आप अगर सोच रहे हैं कि आपको आसानी से अलॉटमेंट मिल जाएगा, देखिए इट इज वेरी डेंजरस। 35 परसेंटाइल के ऊपर 14.99 परसेंटाइल और ऊपर बच्चे आपके ऊपर हैं, इस चीज को आप माइंड में रखिएगा फ्रेंड्स। तो अगर आप 80 लाख वाले फीस को टारगेट कर रहे हैं तो प्रायोरिटी विल बी given to those who are having higher percentile. That is obvious. So always target those colleges whose fees is on the higher side. Secondly, always target those colleges whose intake is more. जब आपको सीट मैट्रिक्स, रिकॉग्नाइज्ड सीट मैट्रिक्स केईए की तरफ से आ जाएगी, उस सीट मैट्रिक्स को आप अच्छे से स्टडी कीजिए फ्रेंड्स, और उन्हीं कॉलेजेस को टारगेट कीजिए। अगर आप बिलो 35 परसेंटाइल है तो उन्हीं कॉलेजेस को टारगेट कीजिए जिसकी फीस हायर साइड पे है और जिसका इंटेक हायर साइड पे है। देखिए फ्रेंड्स, एज फार एज कन्वर्जन इज कंसर्न, देखिए देयर इज हाई प्रोबेबिलिटी कि एनआरआई कोटा की कैटेगरी की सीट्स जो है वो मैनेजमेंट कैटेगरी में कन्वर्ट हो जाएंगी फ्रेंड्स। तो ये चीज है। अब जो भी रिकॉग्नाइज्ड फीस है उसमें देखिए क्या हो सकता है। अब रिकॉग्नाइज्ड फीस जो भी अगर 1 करोड़ 20 लाख 1 करोड़ 25 लाख के अराउंड है तो आप कॉलेज से बात करके उसमें थोड़ा सा बहुत फीस नेगोशिएशंस कर सकते हैं। देखिए फीस नेगोशिएशन सारे कॉलेजेस में नहीं होता है, इस चीज को आप माइंड में रखिए, और ना ही सारे ब्रांचेस में होगा। तो कुछ लिमिटेड
लिमिटेड कॉलेजेस हैं जहां कुछ कुछ कॉलेज आपको हो सकता है कि एंटरटेन करें और कुछ कुछ कॉलेज ना भी करें, तो ये भी प्रोबेबिलिटी आपको माइंड में रखनी पड़ेगी। लेकिन एक चीज आप ध्यान में रखिएगा फ्रेंड्स, कर्नाटका में मॉप अप राउंड के बाद कोई भी सीट नहीं बचेगी। कर्नाटका की सारी सीटें इट विल बी वाइप्ड आउट इन दिस मॉप अप राउंड। मॉप अप राउंड इज द गोल्डन अपॉर्चुनिटी, इट विल बी गिविंग यू टू गेट द सीट अलॉटमेंट। और दूसरी चीज ये है कि बजट देखिए फ्रेंड्स, बजट कम बजट के बारे में आप सोचिएगा भी मत। कर्नाटका एक्सपेंसिव स्टेट है, कर्नाटका लेकिन उसको भी और अगर आप स्टेट से कंपेयर करें, जैसे राजस्थान है, वेस्ट बंगाल है, महाराष्ट्र है, उससे कर्नाटका का बजट आपको डेफिनेटली कम मिलेगा, लेकिन बजट विल बी ऑन द हायर साइड। इस चीज को आप माइंड मेकअप करके आप काउंसलिंग को अप्रोच कीजिएगा फ्रेंड्स। तो ये था फ्रेंड्स हमारा वीडियो कर्नाटका नीट पीजी 2024 मॉप अप राउंड काउंसलिंग के रिगार्डिंग। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल यूनिवर्सिटी ज्ञान के साथ बने रहिए फॉर ऑल द लेटेस्ट अपडेट्स रिगार्डिंग नीट पीजी 2024 काउंसलिंग एंड नीट पीजी 2024 एडमिशंस। थैंक यू फ्रेंड्स।